डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कई मेथड हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड है जो अभी की है हमने, दूसरी है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब इसको वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है लेकिन इसको रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल बनाया जा सकता है। एक है होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के भी मेथड अलग है। एक है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब होमोजीनियस तो नहीं है लेकिन इसको रिड्यूस करके होमोजीनियस बनाया जा सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1 सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बाई एक्स स्क्वायर डी बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो ये देखना है 1 2 3 4 5 में से ये कौन सा है, इसके लिए सॉल्यूशन। इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई डी बाई प्लस इसमें कॉमन है बाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर डी वाई वाला फैक्टर अलग कर लेते हैं, डी एक्स वाला अलग कर लेते हैं, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा ये वाला। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई डी वाई इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए हम करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, यानी डी बाई के साथ में आने चाहिए सिर्फ बाई वाले फैक्टर्स और डी एक्स के साथ आने चाहिए सिर्फ एक्स वाले फैक्टर्स। तो डी एक्स के साथ तो ये रहना चाहिए और डी वाई के साथ ये रहना चाहिए। इसको हमें हटाना है और इसको हटाना है, तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन में। डिवाइड बाई, डिवाइड थ्रू आउट बाई, पूरे इक्वेशन में करना है ना, डिवाइड थ्रू आउट बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो क्या आएगा 1 माइनस बाई अपॉन बाई स्क्वायर टी बाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस भी है डी एक्स। 1 अपॉन बाई स्क्वायर या बाई टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन बाई डी बाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या माइनस का एक्स स्क्वायर
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 dx। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ dy है तो इसका y के रेस्पेक्ट में, यहाँ x है तो यहाँ dx है तो x के रेस्पेक्ट में। किस तरह से होगा, y टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन बाई डी बाई इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 dx। अब देखिए y टू द पावर माइनस 2 का क्या होगा, y टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, इसका होगा ln बाई इक्वल टू माइनस इसका एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, 1 का x प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कितना आया, माइनस 1 अपॉन बाई माइनस ln बाई, इसमें मॉड लगा सकते हैं क्योंकि बाई पॉजिटिव रहना चाहिए तभी ln बाई एडजस्ट होगा, इक्वल टू प्लस में 1 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस सी। माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड में, ln बाई प्लस 1 अपॉन बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस सी। कॉन्स्टेंट को हम प्लस में लेना चाहें तो प्लस बना सकते हैं इसको, ln बाई को ln बाई प्लस 1 अपॉन बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस के। यहाँ के क्या है, के इक्वल टू माइनस सी। यही आंसर है। तो ये मेथड थी वेरिएबल सेपरेबल। ये आया हुआ है CBSE 2012 एंड 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Solve the initial value problem. Solve the initial value problem. Initial value problem मतलब particular solution. Cos x plus y cos of x plus y dy इक्वल टू dx, dy इक्वल टू dx। यहाँ पे गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू 0 है कहाँ पर, जब x बराबर 0 है।
ये वाली x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। जहाँ x बराबर 0 वहाँ y बराबर 0, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन तो dy इधर है। देखिए वेरिएबल सेपरेबल कैसे होगा, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम x प्लस वाई लिखें तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स डी एक्स डी वाई। ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, इसको हमें इस मेथड से करना होगा, रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल बनाना होगा। इसके लिए हमें x प्लस वाई को v मानना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू v और x प्लस वाई इक्वल टू t। तो यहां पर dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पर हम लेट x प्लस वाई इक्वल टू v करते हैं और डेरिवेटिव करते हैं दोनों साइड में, इसका x के रेस्पेक्ट में और इसका भी x के रेस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, v का क्या होगा डी अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस x प्लस वाई टू प्लेस पे आएगा वो भी। अब होना चाहिए इसका वेरिएबल सेपरेबल, -1 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस बी, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस बी इक्वल टू dv अपॉन dx implies dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस सेट में। v वाला पार्ट डालना है तो क्या होगा dv अपॉन 1 प्लस सेट v इक्वल टू dx। अब करना है इंटीग्रेशन, इधर v के रेस्पेक्ट में और इधर x के रेस्पेक्ट में, लेकिन अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। LHS को सिंप्लीफाई करेंगे क्या है 1 प्लस सेट v था यानी 1 प्लस 1 बाई कॉस v, यानी कॉस v प्लस 1 अपॉन कॉस v। तो ऊपर क्या आएगा कॉस v आएगा ऊपर, नीचे 1 प्लस कॉस v dv इक्वल टू dx। अब या तो ऐसा करो न्यूमरेटर में 1 ऐड करो 1 माइनस करो, या फिर ऐसा कीजिए कि 1 माइनस कॉस v का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा कॉस v 1 माइनस कॉस v अपॉन 1 प्लस कॉस v इंटू 1 माइनस कॉस v। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर v dv इक्वल टू dx। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर v क्या होता है साइन स्क्वायर v होता है, साइन स्क्वायर v से इसमें डिवाइड करेंगे
मतलब ये ऊपर है cos b माइनस cos स्क्वायर b अपॉन sin स्क्वायर b dv बराबर dx। cos b अपॉन sin स्क्वायर b क्या होगा, cot b cosec b, cosec b और cot b माइनस cos स्क्वायर b अपॉन sin स्क्वायर b क्या आएगा, cot स्क्वायर b dv इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन बनाने से पहले इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। ये तो है cosec b cot b माइनस ये हो जाएगा cosec स्क्वायर b माइनस 1 dv इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स। वी गेट cosec b cot b का क्या होता है, माइनस cosec b, cosec स्क्वायर b का क्या होता है, माइनस cot b, माइनस माइनस प्लस, 1 का क्या होता है v इक्वल टू dx का x प्लस c। अब v की वैल्यू रख देंगे हम x प्लस वाई, इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस cosec x प्लस वाई प्लस cot x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। x से x कैंसिल आउट हो गया, अब देखिए इसमें 1 अपॉन साइन होता है, इसमें भी नीचे साइन होता है, तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये होगा माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, ये है cos x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू सी। देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेते न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यही तो होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, नीचे क्या आएगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इसको भी ब्रेक कर देंगे हम, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन, तो क्या बचा माइनस 10 एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू सी। अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, तो यहाँ पुट करो, x 0 रखेंगे तो क्या आएगा y 0, तो 0 0.0 0.2 0 और 10 0 वैल्यू 0 होती है, प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल टू सी, तो c की वैल्यू क्या है 0, यहीं से यहीं रख दो c की वैल्यू 0, क्या आएगी देयरफॉर 10x प्लस y बाई 2 इक्वल टू y।
क्या आएगा, देयरफॉर, और 2 बार लग गया, देयरफॉर 10x प्लस बाई अपॉन 2 इक्वल टू बाई। ये ही इसका सॉल्यूशन है, आंसर। ये कौन सी मेथड है, ये वाली, लेकिन इसमें दोनों चीज हो गई, ये मेथड भी आ गया और इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बस यही करते हैं, कांस्टेंट को हटा देते हैं, ये बिना कांस्टेंट के आंसर आया। इसी को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है, कंडीशंस होती हैं कांस्टेंट हटाने के लिए।